देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच नेतृत्व परिवर्तन की वजह से राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में हम आपके साथ यहां की एक बार सबसे हॉट सीट के बारे में चर्चा करते हैं। यहां की जनता एक बार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल से इतनी सी बात से नाराज हो गई थी। इस कारण उसने उनको एक दो नहीं बल्कि 3 लोकसभा चुनाव में हरा दिया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की रोहतक सीट की। देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। उस वक्त भी रोहतक संसदीय सीट थी। यहां के पहले सांसद बने थे चौधरी रणबीर सिंह। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दादा। वर्ष 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, तब भी कांग्रेस की टिकट पर रणबीर सिंह दोबारा सांसद चुने गए। वर्ष 1962 में जनसंघ के उम्मीदवार चौधरी लहरी सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे। 1966 में हरियाणा बनने के बाद प्रदेश को 9 लोकसभा सीटें मिली। वर्ष 1967 के चुनाव में यहां की जनता ने कांग्रेसी उम्मीदवार रणधीर को अपना नुमाइंदा चुना, लेकिन 1971 में जनसंघ के मुख्तार सिंह, 1977 में जनता पार्टी के शेर सिंह और 1980 में जनता पार्टी के ही स्वामी इंद्रवेश ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली। चौधरी देवीलाल से नाराज हुई जनता एक बार फिर से कांग्रेस दिन फिरे और 1984 में हरद्वारी लाल ने वापस रोहतक सीट पार्टी की झोली में डाल दी, लेकिन ये खुशफहमी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1989 के आम चुनाव में चौधरी देवीलाल की आंधी ने कांग्रेस के तंबू उखाड़ दिए और रोहतक सीट पर जीत हासिल की। उस वक्त चौधरी देवीलाल सीकर राजस्थान से भी चुनाव जीते थे, इसलिए एक सीट छोड़नी थी। चौधरी देवीलाल ने जाने क्या सोचकर अपनी पसंदीदा सीट रोहतक को ही छोड़ दिया। बस फिर क्या था, यहाँ के लोग चौधरी देवीलाल से नाराज से हो गए और उन्होंने लगातार 3 बार 1991, 96 और 1998 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों उन्हें हरा दिया। हालांकि 1998 में तो मैच हार जीत का अंतर 383 वोटों का ही था। सभी 10 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा में 1999 का लोकसभा चुनाव इनेलो भाजपा ने मिलकर लड़ा, जिसमें प्रदेश की सभी 10 सीटें गठबंधन के खाते में गई। रोहतक लोकसभा सीट पर भी हैट्रिक बना चुके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इनेलो उम्मीदवार कैप्टन इंद्र सिंह ने तकरीबन 1.5 लाख वोटों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन 2004 के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर वापसी की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हराकर अपने गढ़ को दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद वर्ष 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें रोहतक लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। रोहतक सीट पर 2005 में हुए उपचुनाव में उनकी जगह उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की टिकट मिली और भाजपा के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को दोबारा शिकस्त मिली। लेकिन इस बार हार का ग्राफ बढ़ा और यह आंकड़ा 2.25 लाख से ऊपर हो गया। वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने दीपेंद्र को ही टिकट दी। इनेलो भाजपा ने फिर से गठबंधन किया और इनेलो उम्मीदवार नफे सिंह राठी को टिकट दी गई। इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और इनेलो उम्मीदवार को तकरीबन 4.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 1952 से लेकर वर्ष 2019 तक रोहतक लोकसभा सीट पर 17 आम चुनाव हुए और 2 उपचुनाव हुए, जिनमें से 12 बार कांग्रेस को मौका मिला और उसमें भी 9 बार हुड्डा परिवार का कब्जा रहा है। चौधरी रणबीर सिंह इस सीट पर पहले सांसद थे और अब भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा यहां से सांसद हैं। 3 जिलों को मिलाकर बनी है ये सीट। रोहतक संसदीय क्षेत्र का दायरा 3 जिलों रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी में फैला हुआ है, जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहतक जिले में रोहतक शहर, कलानौर, आरक्षित, महम और गढ़ी, सांपला, किलोई आते हैं। झज्जर जिले में यह झज्जर शहर, आरक्षित, बहादुरगढ़, बादली और बेरी हल्का आते हैं। जबकि रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा क्षेत्र भी रोहतक संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस संसदीय क्षेत्र के गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं। रोहतक को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। वे लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में रोहतक में काफी विकास कार्य भी हुए और यही कारण है कि यहाँ पर हुड्डा परिवार का दबदबा है। मोदी लहर में कांग्रेस के हाथ से सारी सीटें निकल गई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा परिवार का विजयी रथ रुक गया, जब भाजपा की टिकट पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 3 बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तकरीबन 7,500 वोटों से हरा दिया और इस हार का सबसे बड़ा कारण बनी कोसली विधानसभा की सीट, जहां से डॉक्टर
अरविंद शर्मा को तकरीबन 75,000 वोटों की बढ़त मिली थी। दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल बेशक राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने फिर से बिना टिकट घोषित हुए अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जबकि भाजपा ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।